हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे ऑर्डर फ्लो कोर्स का सेकंड पार्ट, जो है सेटिंग अप द टूल। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर फ्लो टूल है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स को कैसे सेट करना है और कैसे जो है जो अलग अलग डेटा हमको रिक्वायरमेंट है, डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा या रिलेटिव चेंजेस हो गए या कलर स्कीम्स हो गए, इनको कैसी किस तरह से सेटअप करना है। ये सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट बना लेंगे हमारे सारे फ्यूचर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के लिए, और यही स्टैंडर्ड टेम्पलेट हम अपने सारे ट्रेडिंग के लिए और सारे फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के अंदर यूज करने वाले हैं। तो पहले हम आ जाएंगे अपने इस गो चार्टिंग के वेबसाइट के ऊपर। गो चार्टिंग के वेबसाइट पे आपको पहले लॉगिन करना होगा। अब ये मेरा पेड प्लान है, इसलिए मेरे पास इसका लॉगिन आईडी है। अगर आपके पास इसका पेड वर्जन नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप करके एक फ्री अकाउंट भी बना सकते हो। तो चलिए पहले मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये लॉगिन कर लिया है हमारा लॉगिन आईडी से। अब लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जाना है चार्ट्स में। जैसे आप चार्ट्स को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ सेटअप दिखाई देगा। तो इसमें आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आप देखोगे, यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, चाहे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो अभी फिर से हम अभी निफ्टी लोड कर लेंगे हमारे। ठीक है, अब ये जो निफ्टी है, या बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी हो गया या मिड कैप हुआ, तो ये सारे इंडेक्स है। तो ऑर्डर फ्लो जो है वो इंडेक्स के ऊपर नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि इंडेक्स जो है वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो जब हमको ऑर्डर फ्लो सेटअप करना होता है, उसके अंदर हमको बायर और सेलर का जो इंटरेक्शन है, वॉल्यूम ट्रेडेड जो है वो देखना होता है। तो जो इंडेक्स ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर हमको बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम दिखाई देता है। इसके लिए जब हम ऑर्डर फ्लो टूल लगाने वाले होंगे तो यहाँ पे हम इसको निफ्टी फ्यूचर्स पे सेट कर देंगे। तो निफ्टी फ्यूचर्स पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा निफ्टी फ्यूचर्स। यहाँ आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको दिखाएगा निफ्टी 1 कंटिन्यूस फ्यूचर्स, निफ्टी 2, निफ्टी 3, उसके बाद में जनवरी फ्यूचर, फरवरी फ्यूचर। इसमें मैं जनरली निफ्टी 1 कंटिन्यूस फ्यूचर को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा भी देखने को मिल जाता है। तो अभी हम इसके अंदर फ्यूचर का चार्ट सिलेक्ट करेंगे। अब ये है हमारा फ्यूचर का चार्ट, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। इसके ऊपर अभी हम ऑर्डर फ्लो चार्ट को सेटअप करने वाले हैं। तो ऑर्डर फ्लो चार्ट को सेटअप करने के पहले एक काम करेंगे हम, इस एरो पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, ये वॉल्यूम को हम क्लोज कर देंगे। गो चार्टिंग में आप वॉल्यूम को ऑफ नहीं कर सकते हो, इसको सिर्फ अनहाइड, ये अनहाइड या हाइड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम हाइड हो गया। अभी आगे आ जाते हैं आगे। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट पार्ट, इंटरवल। इंटरवल में आप जो आपको चाहिए इंटरवल वो चूज कर सकते हो। अभी गो चार्टिंग में ऐसा सिस्टम है कि आप डेली के ऊपर अगर कुछ भी रखोगे, कोई भी टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो आप ऑर्डर फ्लो चार्ट नहीं देख पाओगे। तो आप कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम चूज करना है जो डेली से नीचे है, यानी 4 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स, ऐसा कोई भी यूज कर सकते हो। आपका आप कस्टम भी यूज कर सकते हो, कोई कोई लोग 195 मिनट्स का भी यूज करते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए 15 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे। तो ये अभी हमारा कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी फ्यूचर का। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको चार्ट टाइप्स। चार्ट टाइप्स पर क्लिक करने पे आपको बहुत सारे चार्ट टाइप दिखेंगे, कैंडलस्टिक, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, रेंको चार्ट, पॉइंटेड फिगर, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से हमको लास्ट वाला यहाँ जो क्लस्टर दिख रहा है, ये क्लस्टर पे क्लिक करना है। तो क्लस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। जब आप इसको जूम करोगे, आपका स्क्रॉल बटन यूज करके या यहाँ पे यूज करके आप इसको जूम करोगे, तो ऐसे आपको नंबर्स और ब्लॉक्स दिखने लगेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा आपको स्कैटर्ड डेटा दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर भी डेटा दिख रहा है, कुछ क्यूमुलेटिव डेटा, वॉल्यूम वगैरह। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा स्कैटर्ड डेटा यूज करके तो हम कुछ ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, इसको भी हम प्रॉपरली सेटअप करेंगे। तो फर्स्ट काम अभी हम ये करेंगे, इस एरो पे, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने मिलेगा फुटप्रिंट। फुटप्रिंट के बगल में एक छोटा सा आइकॉन है सेटिंग्स का, उस सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है, अभी सारी सेटिंग्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले आपको दिखेगा प्रीसेट।
तो प्रीसेट में पहले आपको दिखा देता हूँ कि जैसा मैंने लास्ट वाले आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोफाइल्स होती है और कुछ कुछ प्रोफाइल्स पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के लिए यूज़फुल होती है। हम सारी प्रोफाइल्स यूज़ नहीं करते हैं। हम मेजरली हमारा जो बेसिक मेन प्रोफाइल होगा वो बिड आस्क प्रोफाइल होगा। यहाँ पे जो लिखाई दिखेगा आपको कि बिड आस्क प्रोफाइल, ये हम मेजरली बिड आस्क प्रोफाइल यूज़ करेंगे। और कुछ सर्टन स्ट्रैटेजीज के लिए हम डेल्टा प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल, इसमें से कोई एक यूज़ करेंगे या इम्बैलेंसेस भी यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो पहले मैं अभी आपको सिर्फ इन प्रोफाइल्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे चार्ट के अंदर डेटा चेंज होता है। अब ये फर्स्ट नीचे से हम देखेंगे क्लासिक प्रोफाइल। जैसे आप क्लासिक प्रोफाइल करोगे तो सारे कलर्स गायब हो गए, सिर्फ आपको जो दिख रहा है ये बेसिक कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है और उसके आजू बाजू कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे लॉपसाइडेड प्रोफाइल। ये लॉपसाइडेड प्रोफाइल है। नेक्स्ट आएंगे फोकस फुटप्रिंट पे। ये फोकस फुटप्रिंट ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको रेड कलर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं, बीच में जो दिख रहा है वो कैंडल स्टिक है। नेक्स्ट आ जाएंगे वॉल्यूम प्रोफाइल पे। ये वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसके अंदर क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम जिस प्राइस पॉइंट पे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है ये वॉल्यूम्स दिखाता है। जैसे हमको नीचे वॉल्यूम दिख रहा था कैंडल्स का, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना टोटल वॉल्यूम हुआ है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे कितना टोटल वॉल्यूम हुआ है, ऐसा नीचे दिखाई दे रहा था। जैसे मैं एक बार लगाता हूँ यहाँ पे, तो जैसा देखेंगे आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे इतना वॉल्यूम हुआ है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे इतना वॉल्यूम हुआ है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे इतना वॉल्यूम हुआ है। करेक्ट। तो सिमिलरली ये जो वॉल्यूम बता रहा है ये बता रहा है ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ऐसे कर करके हर प्राइस पॉइंट का पर्टिकुलर वॉल्यूम दिखा रहा है वो। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल के बाद में पहले मैं आपको डेल्टा प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये होता है डेल्टा प्रोफाइल। इसके अंदर आपको डेल्टा नंबर्स दिखा रहा है। ठीक है, जो डेल्टा मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डेल्टा इज इक्वल टू बाइंग वॉल्यूम माइनस सेलिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो वो डेल्टा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव हाई डेल्टा है वहाँ पे वो बड़ा ग्रीन बार दिखाएगा, हाई नेगेटिव डेल्टा है वहाँ पे आपको ये बड़ा सा रेड बार दिखाएगा। तो ये हो गया डेल्टा प्रोफाइल। तो इन सारे प्रोफाइल्स में अगर आप देखोगे तो जो हमको बायर और सेलर का इंटरेक्शन है वो कहीं देखने नहीं मिलता है। जैसा इस क्लासिक में देखोगे तो ये जो लेफ्ट साइड में है कैंडल के ये सारा सेलिंग वॉल्यूम है और जो राइट साइड में है ये सारा बाइंग वॉल्यूम है। सिमिलरली ये लॉपसाइडेड में और ये फोकस फुटप्रिंट में लेफ्ट साइड में सारा सेलिंग वॉल्यूम है, राइट साइड में सारा बाइंग वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है जो ऑर्डर फ्लो टूल को यूज करके कि हमें जो है ये बायर और सेलर दोनों के बीच का इंटरेक्शन जानना है। अब ये जो सारे जो प्रोफाइल्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे, क्लासिक हो गया, लॉपसाइडेड हो गया या फोकस फुटप्रिंट हो गया, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेलर है उसका डेटा अलग से दिख रहा है और यहाँ जो बायर है इसका डेटा अलग से दिख रहा है। ये हमारा बाइंग वॉल्यूम, ये हमारा सेलिंग वॉल्यूम, ये दोनों का सेपरेटेड डेटा दिख रहा है। ये हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो क्या हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम बिड आस्क पे क्लिक करते हैं तो बिड आस्क पे आप देखोगे यहाँ डेटा का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6.7K इंटू 3.1K। अब ये क्या है, 6.7 और 3.1 ये सिमिलर यही है। ये हमारा सेलिंग वॉल्यूम है, ये हमारा बाइंग वॉल्यूम है और ये जो एक्स है ये सिर्फ एक सेपरेटर है। पर ये जो डेटा है उसको इस वॉल्यूम में देखने से क्या फायदा होता है कि हमको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम ज्यादा था या सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा था। इस केस के अंदर हम देखेंगे कि 6.7 जो सेलिंग वॉल्यूम था वो ज्यादा था और 3.1 ये जो कम था। तो इसकी वजह से यहाँ आपको एक रेड कलर दिखाई देगा और कंपैरिजन में भी आपको पता चलता है कि ये जो डेटा था यहाँ पे जो सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा था इस वाले से कम ही था, इस वाले से भी कम था। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो यहाँ पे कम ही था। इंडिविजुअल प्राइस पॉइंट से ऊपर के उसके कंपैरिजन में यहाँ क्या वैल्यू ट्रेड हुई है, यहाँ पे क्या ट्रेड हुआ है वो भी जानने को पता चलता है और बायर और सेलर दोनों के बीच का इंटरेक्शन पता चलता है। तो इसीलिए हम ये बिड आस्क प्रोफाइल यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला बिड आस्क हम इसी तरह से यूज नहीं करने वाले हैं डायरेक्टली, तो उसका आगे क्या सेटिंग करेंगे वो देखते हैं अभी। तो ये हमारा हो गया बिड आस्क प्रोफाइल। तो अभी हम इस प्रोफाइल पे हम चार्ट को सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स आपको चेंज नहीं करनी है। जो कैंडल स्टिक है, ये जो कैंडल के कलर्स है, इसके अंदर कोई भी आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी है। सीधे आपको आ जाना है यहाँ पे क्लस्टर में। क्लस्टर में आने के बाद यहाँ पे पहला सेटिंग है शो क्लस्टर, इसको ऑन ही
रखना है, यहाँ पे जो ऑन का टॉगल दिख रहा है इसको ऑन रखना है। नेक्स्ट है शो प्रोफाइल। शो प्रोफाइल को जब आप ऑफ करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब इसको ऑन करोगे तो आपको ये प्रोफाइल दिखाएगा। तो ये प्रोफाइल बेसिकली वही दिखाएगा जो वॉल्यूम है, किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एक सिंगल कैंडल के बीच में। तो अभी ये शो प्रोफाइल को हम फिलहाल के लिए ऑफ करेंगे। ये शो प्रोफाइल हम कुछ स्ट्रेटेजीज के लिए हम ये वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करने वाले हैं। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऑन करेंगे, हमारे को जो डेटा चाहिए वो देखेंगे और उसके बाद में फिर से इसको ऑफ कर देंगे। तो हमारा जो बेसिक सेटअप होगा उसके अंदर हम ये वॉल्यूम, हम ये शो प्रोफाइल को ऑफ रखने वाले हैं। अगला आप यहाँ पे देखोगे कॉलम्स लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो ये कॉलम्स में हमको पहले क्या करना है, यहाँ पे होगा सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम को पहले इसको हमको डबल कर लेना है। जब डबल करोगे तो फिर से ये सेपरेट दिखने लग गया आपको, और ग्रीन ये सेपरेटली दिखने लग गया। अभी हमको सिंगल कॉलम्स में नीचे आ जाओगे तो वहां पे दिखेगा बैकग्राउंड कलर। लेफ्ट क्लस्टर दिखेगा, राइट क्लस्टर दिखेगा, उसके अंदर आपको दिखेगा बैकग्राउंड। यहाँ पे दिखेगा बैकग्राउंड। इसमें है फिल 1 फिल 2, फिल 1 फिल 2 दोनों तरफ। तो इसमें जो फिल 1 है वो फिल 1 को हमको एक लाइट कलर चूज कर लेना है और फिल 2 को एक डार्क शेड को यूज कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे राइट क्लस्टर के अंदर भी यही करेंगे हम सेटिंग। फिल 1 में लाइट कलर यूज करेंगे, कोई लाइट शेड, और फिल 2 में एक डार्क शेड यूज करेंगे। ये हो जाने के बाद फिर से ये कॉलम्स के पास आएंगे और ये कॉलम्स को हम सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। आप देख रहे हो कि जैसा मैंने इसको कॉलम को सिंगल में कन्वर्ट किया तो हमारा कुछ डेटा है एक्सट्रीमली डार्क दिख रहा है, कुछ डेटा है जो लाइट दिख रहा है, और कुछ डेटा है जो मीडियम कलर्स में दिख रहा है। ये सेम दोनों तरफ हो रहा है। ये ग्रीन के लिए भी ये डार्क कलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मीडियम कलर्स दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे डार्क कलर्स दिख रहे हैं ग्रीन में, ये मीडियम है, और ये बाकी जो भी प्रिंट्स है ये लाइट है। और सिमिलरली यहाँ पे रेड के साथ भी है, ये आपको डार्क शेड दिख रहे हैं, ये मीडियम है, और बाकी ये जो है ये लाइट प्रिंट्स है। तो ये सेटिंग हो जाने के बाद अभी हम नीचे आते हैं। नीचे आपको दिख रहा है इम्बैलेंस पे भी एक ऑन ऑफ टॉगल दिखेगा। इसको जब ऑन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर के हाईलाइट हो गए। ये बेसिकली इम्बैलेंसेस है। इम्बैलेंस का हम डिस्कशन, की प्रिंसिपल्स का जब डिस्कशन करेंगे तब हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का। और ये इम्बैलेंस के लिए हमारी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है इम्बैलेंसेस को यूज करके। तो उसके टाइम पे हम ये इम्बैलेंसेस को ऑन करेंगे, उसके अलावा इसको ऑफ रखेंगे। अब नीचे आ जाएंगे सारे सेटिंग्स में। नीचे में आपको दिख रहा है पीओसी दिख रहा है, पीओसी मार्कर दिख रहा है, वॉल्यूम पीओसी दिख रहा है, एक्सटेंडेड वॉल्यूम पीओसी दिख रहा है। यहाँ बहुत सारे सेटिंग्स है, वैल्यू एरिया एक्सटेंशन है, वैल्यू मार्कर, डेल्टा मार्कर, क्यूमुलेटिव डेल्टा मार्कर, कॉट मार्कर, अनफिनिश्ड ऑप्शंस। इतना सारा डेटा आपको अवेलेबल हो सकता है। अगर आप इनको सारे बटन्स को ऑन करोगे तो ये सारा डेटा आपको दिखने लगेगा। और अब ये सारा डेटा हमको नहीं चाहिए। हम केवल ये जो कलर कोडिंग किया है हमने अभी, वो कलर कोडिंग को यूज करके उसको प्राइस एक्शन के साथ इंटीग्रेट करके जो मार्केट में मूवमेंट हो रहा है उसको समझ लेंगे। तो हमको ये बाकी सारे जो इंडिकेटर्स है, ये जो बाकी सारे वैल्यूज है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो जिसके अंदर आपको इन इंडिकेटर का यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को ऑन कर सकते हो। जैसे अनफिनिश्ड ऑप्शन को यूज करके कोई स्ट्रैटेजी आप डेवलप करते हो तो इसको ऑन कर सकते हो और फिर यहाँ पे आपको अनफिनिश्ड ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। तो इसी तरह से इनको यूज कर सकते हो। नॉर्मल प्राइस एक्शन समझने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स को ऑफ ही रखेंगे। अभी हम ये सारा जो है इनके बारे में हम की प्रिंसिपल्स में डिस्कस करने वाले हैं। डेल्टा डाइवर्जेंस होता क्या है, कॉट मार्कर होता क्या है, अनफिनिश्ड ऑप्शन होता क्या है, फिर ये पीओसी क्या होता है, वॉल्यूम पीओसी क्या होता है, ये सारा कुछ हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंडिकेटर को ऑफ रखे बिना भी आप चार्ट को देखकर ये समझ पाओगे कि कहाँ पे अनफिनिश्ड ऑप्शन है, कहाँ पे वॉल्यूम पीओसी है। ये सारा कुछ आप सिर्फ चार्ट को देखकर, ये जो हमने कलर कोडेड चार्ट बनाया उसी को देखकर आप समझ जाओगे। तो ये सारा सेटिंग, यहाँ पे जो भी सेटिंग था फुटप्रिंट के अंदर, ये क्लस्टर के अंदर, ये अभी कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी हम कर लेंगे बंद। तो अभी आप देखोगे नीचे यहाँ पे ये नीचे वॉल्यूम डेल्टा क्यूमुलेटिव डेल्टा आया है। मैं पहले इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब वो नीचे आपको डेल्टा वैल्यूज, वॉल्यूम वैल्यूज और क्यूमुलेटिव डेल्टा वैल्यू लाने के लिए क्या करना है, यहाँ आप ऊपर जाओगे एफएक्स स्टडी में क्लिक करोगे, फिर जाओगे ऑर्डर फ्लो में, ऑर्डर फ्लो से आप जाओगे बार स्टैटिस्टिक्स में। जैसे बार स्टैटिस्टिक्स में जाओगे आपको ये वैल्यूज दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा सेटिंग्स का आइकॉन दिखेगा आपको। आइकन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाएगी इमीडिएटली, जैसे मैक्स ट्रेड्स, बाइंग ट्रेड, सेलिंग ट्रेड, वॉल्यूम, बहुत कुछ डेटा है, कॉट हाई कॉट लो, उसके बाद में डे प्राइस रेंज, वाई डेटा, वीवैब, ये सारा कुछ दिखेगा। जो आप ऑन करोगे वैसा वैसा वो नीचे ऐड होता रहेगा। हमको ये सारा डेटा अभी चाहिए नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, वॉल्यूम। ये जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये पर्टिकुलर एक कैंडल थी, ये कैंडल का टोटल वॉल्यूम यहाँ दिखेगा। उसके बाद में हमको चाहिए डेल्टा, तो ये जो पूरी कैंडल थी उसका डेल्टा दिखेगा यहाँ पे सेकंड रो में।
और फिर चाहिए हमको क्यूमुलेटिव डेल्टा। क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या होता है? एक सेशन का जो अक्यूमुलेटेड डेल्टा होता है, जो सेशन स्टार्ट होने के बाद जो डेल्टा एडअप होता जाता है, वो क्यूमुलेटिव डेल्टा हमको यहाँ पे नीचे दिखेगा। तो ये फिलहाल हम ये 3 वैल्यूज को ही ऑन रखेंगे, बाकी वैल्यूज को ऑफ रखेंगे और उसको फिर क्लोज कर देंगे। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो नीचे। तो ये आपका चार्ट कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये चार्ट और ये जो ब्लॉक्स है, ये जो हैंडल्स है, वो छोटे बड़े हो रहे हैं। जब भी आप एनालिसिस करोगे ऑर्डर फ्लो का, तो ये अगर छोटे बड़े ऐसे होने लगेंगे तो आपको रॉन्ग सिग्नल्स मिलने लगेंगे। इसका रीजन क्या है कि ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। तो हमको ये जो ब्लॉक के साइजेस है उसको फिक्स करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बाय सेल का आपको ऑप्शन दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर के अंदर, उसके बगल में एक सेटिंग्स का आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आएंगे आप ऑर्डर फ्लो पे। ऑर्डर फ्लो पे आओगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑटो मोड जो होगा वो ऑन होगा। पहले इस ऑटो मोड को ऑफ करना है। ये ऑटो मोड को ऑफ करने के बाद आपको अब दिखेगा ब्लॉक। तो यहाँ पे ये है ब्लॉक साइज, और ये 0.05 जो है ये हमारा एनएससी का टिक साइज है। ये 100 जो दिख रहा है ये है ब्लॉक साइज को, यहाँ पे जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो है। तो 0.05 इंटू ये ब्लॉक साइज जब आप एंटर करोगे तो ये आ रहा है वैल्यू 5। अगर मैं 100 एंटर करता हूँ तो आ रहा है वैल्यू 5। तो 5 क्या है? 5 ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक का, एक सिंगल ब्लॉक का रेंज है। ये 5 रुपीज का है एक ब्लॉक। तो इसके अंदर जो भी डेटा आपको देखने मिलता है तो 5 रुपीज के रेंज में क्या बाइंग सेलिंग हुई है वो आपको पता चलेगा। इसके अंदर जो भी डेटा डिनोट होगा वो एक 5 रुपीज के प्राइस चेंज के बीच में क्या बाइंग सेलिंग हुई है वो आपको डिनोट करेगा। अगर ये ब्लॉक साइज को आप कम रखते हो तो आपको ज्यादा डेटा मिलेगा। अगर आप इस ब्लॉक साइज को ज्यादा करोगे तो आपकी जो रेंज है वो बड़ी हो जाएगी, तो आपको सिग्नल्स थोड़े से इनइफेक्टिव मिलेंगे। पर ये जो ब्लॉक साइज है ये आपकी जो लैपटॉप स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन है या बड़ा स्क्रीन यूज करते हो उस स्क्रीन के हिसाब से भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। अब मेरी जो सेटिंग है मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो ये मेरी सेटिंग है। इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जो भी स्टॉक का प्राइस यूज कर रहा हूँ, अगर वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है या 100 रुपीज से कम है तो मैं ब्लॉक साइज जो है 1 या 2 पे रखता हूँ। उसी तरह 100 to 250 है तो 2 से 5 पे रखता हूँ। तो इसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है या स्टॉक की वैल्यू होती है उसके हिसाब से मैं इसको चेंज करता हूँ। जैसा अभी हमारा निफ्टी है, निफ्टी चल रहा है 21,800 के आसपास। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर है तो 80 से 150 के अंदर हम रख सकते हैं। तो मैं 100 का ब्लॉक साइज यूज करता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए 200 का ब्लॉक साइज यूज करता हूँ। अब ये जो है इसलिए मैंने आपको रेंज दी है क्योंकि ये आपके स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से वेरी करेगा। अगर आपकी छोटी स्क्रीन है तो आपको बड़े ब्लॉक साइजेस यूज करने पड़ेंगे। अगर आपकी बड़ी स्क्रीन है तो आप ज्यादा डेटा अकोमोडेट कर सकते हो और छोटा ब्लॉक साइज यूज कर सकते हो। अगर छोटा ब्लॉक साइज यूज करेंगे तो आपको ज्यादा डेटा के अंदर ज्यादा डेटा मिलता है, छोटे रेंज के अंदर क्या एक्शन हो रहा है वो देखने मिलता है। और बड़ा ब्लॉक साइज रखोगे, एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है उसका इंटरवल जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी है जो वो थोड़ी कम हो जाती है। बट नेवरदलेस ऐसा कुछ जो डेटा आपको मिल रहा है वो आपकी कैंडलस्टिक से कई गुना ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसको छोटा बड़ा भी रखते हो तो इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं है आपके एनालिसिस में। पर कंडीशन एक ही है कि इसको जो भी है स्टैंडर्ड रखना है। जैसा ये मैंने सेटअप मेरा बना रखा है, आप चाहे तो ये जैसा कि वैसा सेटअप आप यूज कर सकते हो या आप आपके ब्लॉक साइज खुद डिसाइड कर सकते हो। और ये डिसाइड करने के बाद इसको स्टैंडर्डाइज कर दो, इसको चेंज नहीं करना। फिर एक बार आप सेट कर दोगे तो उसको चेंज नहीं करना। तो इससे क्या होगा, आपका जो एनालिसिस करोगे उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। वरना अगर आप ये ब्लॉक साइज को चेंज करते रहोगे या ऑटो मोड पे यूज करोगे तो क्या होगा, आपका जो एनालिसिस में कंसिस्टेंसी रहेगी वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ऑर्डर फ्लो टूल का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑर्डर फ्लो की सेटिंग में फिर से एक आप नीचे देख सकते हो फॉर्मेट वॉल्यूम करके लिखा हुआ है। इसको अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ पे लॉट साइज एंटर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉट साइज को 1 ही रखिए, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना करिए। और इसके साथ ये हमारा सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेटअप हर बार जब आप गो चार्टिंग ओपन करोगे तो यही सेटअप आपको मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इधर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेव लिखा हुआ है, इस सेव पर क्लिक करके क्रिएट न्यू लेआउट कर सकते हो। क्रिएट न्यू लेआउट में जो आप नाम डालना चाहते हो नाम डाल के इधर यहाँ पे क्रिएट क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हमारा सेव कर रखा है खुद का फुटप्रिंट चार्ट, मार्केट प्रोफाइल, बेसिक सेटअप। इसके हिसाब से अलग अलग मैंने सेटअप्स मेरे सेव कर रखे हैं। तो जब आप ओपन करोगे तो सीधा इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो भी कलर कोडिंग वगैरह हमने अभी सेटअप किया है वो रेडीली मिल जाएगा। बस इसके अंदर आपको एक चेंज हमेशा करना पड़ेगा, हमेशा उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपकी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इसको अगर मैं बैंक निफ्टी चेंज करता हूँ, अब इसको अगर मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ पे जाकर मुझको हर बार ये ऑर्डर फ्लो के अंदर ब्लॉक साइज को
चेंज करना होगा। तो इतनी सेटिंग पे मुझको एक ध्यान देना होगा। जैसा भी जो अगर मैं यहाँ पे किसी स्टॉक को यूज करता हूँ तो उसका जो प्राइस है वो प्राइस के हिसाब से मुझको हर बार ये ऑर्डर फ्लो में जाके उसका ब्लॉक साइज एंटर करना होगा। तो ये इतना सेटिंग है। तो इसके साथ ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट पार्ट पे स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर फ्लो। इसके अंदर अब डिटेल के अंदर समझेंगे कि ये जो प्राइस एक्शन हमको समझना है ऑर्डर फ्लो टूल यूज करके, तो उसके लिए क्या क्या की प्रिंसिपल्स रहते हैं उसको सब डिटेल एक एक करके हम समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे के सारे जो वीडियोस है वो मिस ना करें। आपको अगर कोई क्वेरीज है या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने मेरे सोशल मीडिया लिंक्स डाले हुए हैं, तो आप उधर भी मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।